दोस्तों, नाश्ता करने के उपरांत आज हम कहाँ ले जाएंगे आपको। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम इस समय जयपुर शहर में हैं और आज हमारा ये तीसरा दिन है। तो दोस्तों, आज हम जहाँ भी ले जाएंगे वो आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा शुरू करें उससे पहले आप सभी का हमारे चैनल में पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारे साथ यात्रा की है आमेर फोर्ट की, नाहरगढ़ फोर्ट की। ये दोनों फोर्ट आपने देखे। तो आज हम आपको तीसरा फोर्ट है वहाँ ले जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम यात्रा कर रहे हैं जयगढ़ दुर्ग यानी कि जयगढ़ फोर्ट। दोस्तों, इसकी एक गौरवशाली गाथा है। राजस्थान का इतिहास अपने भव्य किलों और दुर्गों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं किलों में से एक है जयपुर के अरावली पर्वतमाला पर स्थित जयगढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों, आपको ये नज़र आ रहा होगा जयगढ़ किला और यहाँ से इसका रास्ता नज़र आ रहा होगा। अभी हम यहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये दुर्ग न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है बल्कि ये राजपूताना के युद्ध कौशल, धैर्य और पराक्रम का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, आज हम इस दुर्ग के निर्माण, उद्देश्य, विशेषताएं इन पर चर्चा करेंगे। देखिए, टिकट घर आ गया है, हम यहाँ से टिकट ले रहे हैं दोस्तों। तो टिकट लेने के बाद हम आपको अंदर ले जाएंगे। तो फिलहाल हम टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से टिकट हमने लिया। ये देखिए जयगढ़ किला, जयगढ़ फोर्ट। तो अब हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। दुर्ग का स्थान और भौगोलिक स्थिति, पहले इस पर हम चर्चा कर लें। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास चील का टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है, जो अभी आप देखते आए हुए हैं। अभी हम आपको, जब हम गाड़ी से आ रहे थे तो आप देख रहे थे कि पहाड़ी आपको नज़र आ रही होगी। तो यही पहाड़ी है, इसका नाम है चील का टीला। दोस्तों, अब आप अंदर का नज़ारा देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम प्रवेश कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये दुर्ग समुद्र तल से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये किला आमेर के प्रसिद्ध आमेर दुर्ग के ठीक ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, हम आमेर फोर्ट का ब्लॉग बना चुके हैं। दोस्तों, अगर वो ब्लॉग आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये किला रणनीतिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि इससे पूरे अरावली क्षेत्र पर नज़र रखी जा सकती थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे निर्माण और संस्थापक के बारे में। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण आमेर के कछवाहा राजवंश के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने वर्ष 1726 में करवाया था। यहाँ से आप देखिए, अभी भी कार्य निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है दोस्तों। तो अब हम यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे क्या क्या एक किले के अंदर है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, और आपको यहाँ का नज़ारा कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर टेम्पल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, राजस्थान गणवेश में आप यहाँ पर अपना फ़ोटो शूट करा सकते हैं। अभी हम कराएंगे दोस्तों। तो ये आपको प्रवेश देखा, हम यहाँ से प्रवेश कर लिए। अब आप यहाँ पर अंदर देखिए, ये सब रखी हैं तो वगैरह सारी चीज़ें। अब आप देखते जाइए एक एक करके और हम अपनी कहानी पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कहानी पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने चर्चा की। दोस्तों, सवाई जयसिंह द्वितीय एक प्रखर योद्धा और कुशल शासक होने के साथ साथ एक ज्योतिष और वास्तुकला के विद्वान भी थे। इस किले का निर्माण मुख्यतः मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली के मिश्रण से हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। दोस्तों, जयगढ़ किले का उद्देश्य राजधानी आमेर की सुरक्षा करना और शाही खजाने पर शस्त्रागार की रक्षा करना था। आपको ये शस्त्रागार नज़र आ रहे होंगे। इसे युद्ध के समय शरण स्थली और शस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाता था।
तमाम आपको शस्त्र यहाँ पर दोस्तों नजर आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नामकरण। इसका नाम पढ़ा कैसे? दोस्तों, जयगढ़ नाम दो अर्थों से जुड़ा है। पहला, ये सवाई जयसिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया। जय अर्थात विजय और गढ़ अर्थात किला। दूसरा, ये नाम इस किले के अजेय इतिहास को भी दर्शाता है। ये किला कभी किसी शत्रु के हाथों नहीं गिरा, इसलिए इसे विजय का किला भी कहा जाता है। ये देखिए, आपको तमाम शस्त्र नजर आ रहे होंगे दोस्तों, तोप वगैरह। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्थापत्य और संरचना के बारे में। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग की दीवारें लाल बलुआ पत्थरों से बनी हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा ही है, लाल पत्थर आपको नजर आ रहा होगा। इस किले का फैलाव लगभग 3 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में है। इसकी दीवारें ऊंची और सुदृढ़ हैं, जिससे ये शत्रुओं के आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रहता था। किले में बुर्ज, तोपों के लिए मंच, जलाशय, शस्त्रागार, देखिए आपको ये तोप नजर आ रही होगी और तमाम तोपें आपको और भी दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो शाही महल, भंडार गृह और सैनिकों के आवास जैसी संरचनाएं बनाई गई थीं। किले के भीतर बाग बगीचे, जल प्रबंधन प्रणाली और सुरंगों का भी एक जाल है, और जो इसे अन्य दुर्गों से विशिष्ट बनाता है। नजर आ रहा होगा आपको मंदिर श्री राम हरिहर जी। अब हम प्रवेश करते हैं दोस्तों। ये देखिए पहले बाहर का नज़ारा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम अंदर जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, तो आपको यहाँ पर ये मंदिर दिखेगा, ये है मंदिर। तो हमने इनको प्रणाम किया और अब हम प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसकी खूबसूरती को आप निहारिए। और अब आपको ये दिखाते हैं हम जो राजस्थानी गणवेश है। यहाँ पर हमने फ़ोटोशूट कराया, आप हमें देख पा रहे होंगे। ये हमारा फ़ोटोशूट है और हमने राजस्थानी गणवेश को पहना, बड़ा अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ चले हैं दोस्तों। तो आप देखिए हमारे साथ। दोस्तों, जो अभी हमने जल संचयन की बात की है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जल संचयन प्रणाली। जयगढ़ किला केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि जल संचयन में भी अद्वितीय था। यहाँ वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए एक परिष्कृत प्रणाली बनाई गई थी। अब देखिए, आपको यहाँ पर किले का पूरा विस्तार नज़र आएगा। देखते जाइए आप। यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से नीचे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, है ना, पूरे चारों ओर का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। ये पर्वत श्रृंखला है और ये किले की दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किले के नीचे एक बड़ी जलाशय प्रणाली थी, जिसमें लगभग 6 लाख गैलन पानी स्टोर करने की क्षमता थी। ये प्रणाली विशेषतः शुष्क जलवायु में सैनिकों के दीर्घकालिक निवास को सुगम बनाती थी। दोस्तों, तो अभी आप किले की दीवार को देख रहे हैं और अब हम अंदर से अंदर आपको ले जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, आपको यहाँ का नज़ारा देखिए। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी हम और भी ऊपर ले जाएंगे दोस्तों। और भी तमाम दीवारें इसकी हैं, जहाँ पर इसकी जो टेरेस है उधर ले जाएंगे। तो आप देखिएगा, ये सीढ़ियाँ हैं, आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। ये देखिए, आप अंदर से अंदर घुसते जाइए बस। यहाँ फ़िलहाल ताला लगा है। तो ये गए वही हम अंदर। ठीक है दोस्तों, चर्चा अब अपनी जारी रखते हैं। दोस्तों, शस्त्रागार और तोप निर्माण। जयगढ़ किले को राजपूताना का एक प्रमुख शस्त्र निर्माण केंद्र भी माना जाता था। यहाँ युद्ध के लिए तलवारें, भाले, ढाल, तोपें और बारूद का उत्पादन होता था। मुगल काल के दौरान
अकबर और औरंगजेब के समय में इस शस्त्रागार का विशेष महत्व था। इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों के लिए भी यहाँ से तोपें और शस्त्र भेजे जाते थे। औरंगजेब ने अपनी सेना के लिए जयगढ़ से तोपें मंगवाई थीं। दोस्तों, मुगलों और जयगढ़ का संबंध था। राजपूत और मुगलों के बीच संधि के उपरांत जयगढ़ दुर्ग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखिए, रॉयल लेडीज डाइनिंग हॉल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मुगलों के समय इसे आमेर की सुरक्षा और खजाने की रक्षा के लिए मुख्य केंद्र के रूप में विकसित किया गया। औरंगजेब के समय मुगल सेना के लिए यहाँ से तोपें तैयार कर भेजी गईं। ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार मुगलों के खजाने को भी जयगढ़ में सुरक्षित रखा गया था, विशेषकर उस समय जब दिल्ली असुरक्षित हो गई थी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और कठपुतली का वो दृश्य चल रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में जयगढ़ दुर्ग। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद जयगढ़ दुर्ग का महत्व थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये दुर्ग एक सैन्य छावनी और शस्त्रागार के रूप में उपयोग में आता रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी ये किला ब्रिटिश निगरानी में रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित घोषित कर दिया। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये परिसर है, काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, खजाने की किंवदंती। जयगढ़ दुर्ग से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है मुगल खजाने की खोज। 1970 के दशक में भारत सरकार को संदेह था कि जयगढ़ दुर्ग में मुगलों का छिपा हुआ खजाना गुप्त रूप से छिपा हो सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना और पुरातत्व विभाग ने यहाँ व्यापक खुदाई करवाई, लेकिन कोई भी खजाना यहाँ नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी आज भी रहस्य और रोमांच का केंद्र बनी हुई है। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखला और आपको ऊपर से हम नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं। दोस्तों, पर्यटन और विरासत। आज जयगढ़ दुर्ग जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों सैलानी आते हैं। इस दुर्ग से आमेर दुर्ग और माउठा झील का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का शस्त्रागार, तोप संग्रह, जल प्रबंधन प्रणाली और प्राचीन महल आज भी इतिहास प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दोस्तों, इस दुर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, इसका निर्माण वर्ष 1726 ईस्वी। इसके निर्माता थे सवाई जयसिंह द्वितीय। स्थान झील का टीला जयपुर में है। आप यहाँ से देखिए, पूरा नज़ारा देखिए किले का। प्रमुख आकर्षण: जयबाड़ तोप, शस्त्रागार, जल संग्रहण प्रणाली। स्थापत्य शैली: राजपूत और मुगल शैली का संगम। रणनीतिक उपयोग: आमेर की सुरक्षा, शस्त्र निर्माण, खजाना संरक्षण। वर्तमान स्थिति: राजस्थान पर्यटन विभाग के अंतर्गत संरक्षित स्मारक। दोस्तों, यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख रहे होंगे। अब हम आगे ले जाते हैं, ऊपर ही जा रहे हैं अभी। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग केवल पत्थरों की दीवारों से बना एक किला नहीं है, बल्कि ये एक सजीव इतिहास है। ये किला राजपूताना की सैन्य रणनीति, जल प्रबंधन, स्थापत्य कला और पराक्रम का जीवित प्रमाण है। ये दुर्ग राजस्थान के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाता है और भारतीय इतिहास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये आपको लाइट वगैरह नज़र आ रही होगी, तो ये म्यूज़िकल नाइट्स थी, तो आप यहाँ का सेटअप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ से आप चारों ओर का पहले नज़ारा देख लीजिए। हमने फ़िलहाल दिखा दिया आपको।
ये पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर ये नाइट्स का प्रोग्राम था। ये यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर आ रहे जा रहे और यहाँ का जो सेटअप है फिलहाल उखड़ रहा है। इसका जो सामग्री थी इसको निकाली जा रही है। ये देखिए चारों ओर का नज़ारा फिलहाल हमने दिखा दिया है। और ये देखिए ये म्यूज़िकल नाइट्स थी। यहाँ पर भी सेटअप देखिए, आपको तमाम सेटअप नज़र आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जयगढ़ फोर्ट आप अभी देख रहे हैं दोस्तों। राजपूत योद्धाओं के साहस और कौशल का ये अनमोल स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा दोस्तों। तो अभी हमने ये देखा, इस फोर्ट को निहारा और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आपको एक बार और पूरा दृश्य दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको वायर वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारा घूमने का रहा है। तो अभी आप यहाँ पर छाया चित्र देख पाएंगे। तो ये हमारी यादें रहेंगी दोस्तों। आप भी कभी यहाँ पर आइएगा और आप इस दृश्य को निहारिएगा, इस किले को निहारिएगा, देखिएगा, बहुत खूबसूरत है ये। तो दोस्तों आपने अभी ये देखा जयगढ़ फोर्ट को और अब हम इसके नीचे आएंगे और नीचे आपको एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ दिखाएंगे जो कि इस किले की धरोहर है ना दोस्तों। तो आप उसका इंतज़ार कीजिएगा और हम अंत में आपको वो ज़रूर दिखाएंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम नीचे चल रहे हैं दोस्तों और हम नीचे आ रहे हैं। तो वो धरोहर को हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वो कौन सी धरोहर है? जी हाँ दोस्तों, ये आपको तोप नज़र आ रही होगी। ये तोप है। इस तोप का नाम है जयवाण तोप। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है दोस्तों। जयगढ़ दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ रखी गई है। ये जयवाण तोप ही है दोस्तों। ये तोप अपने समय की विश्व की सबसे भारी तोप मानी जाती है दोस्तों। इसका वजन लगभग 50 टन है, लंबाई 20 फीट की, गोला लगभग 50 किलो वजनी, मारक क्षमता 35 किलोमीटर तक। दोस्तों ये तोप 18वीं सदी के दौरान जयगढ़ के ही तोप निर्माण केंद्र में तैयार की गई थी। कहा जाता है कि इसका परीक्षण एक बार हुआ और गोला जयपुर से 35 किलोमीटर दूर चाकसू गांव में गिरा था दोस्तों। तो ये था आज का जयगढ़ फोर्ट का ब्लॉग। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।